नवरात्रि, कन्या पूजन, इन चीजों को भूलकर भी न दे, वरना माँ दुर्गा की कृपा से रह सकते हैं वंचित। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह 9 दिवसीय उत्सव माँ दुर्गा के 9 रूपों की भक्ति और पूजा को समर्पित होता है। इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं और माँ की आराधना में लीन रहते हैं। शारदीय नवरात्रि 2025 का प्रारंभ 22 सितंबर को होगा और इसका समापन 2 अक्टूबर को विजयदशमी और दुर्गा विसर्जन के साथ होगा। पर्व में कन्या पूजन का विशेष महत्व है क्योंकि यह माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक अनमोल अवसर है। लेकिन ध्यान रहे, कन्या पूजन के दौरान कुछ चीजें भूलकर भी नहीं देनी चाहिए, वरना आपका व्रत और पूजा का फल नष्ट हो सकता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन की पूरी जानकारी। शुभ मुहूर्त और क्या देना चाहिए क्या नहीं। कन्या पूजन का महत्व और परंपरा। नवरात्रि में कन्या पूजन एक प्राचीन और शुभ परंपरा है। मान्यता है कि 2 से 10 वर्ष की कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक होती हैं और एक बालक को भैरव जी का रूप माना जाता है। अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। यदि कन्याओं के चेहरे पर भोजन के बाद संतोष और खुशी दिखाई दे तो यह संकेत है कि माँ आपकी भक्ति से संतुष्ट है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत और पूजा अधूरी मानी जाती है। यह न केवल माँ की कृपा दिलाता है बल्कि जीवन की समस्याएं जैसे आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं, कर्ज, विवाह में वादा या पारिवारिक कलह को दूर भी करता है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि 2025 में अष्टमी और नवमी तिथि के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार। तिथि प्रारंभ 29 सितंबर शाम 4:30 बजे से समापन 30 सितंबर शाम 6 बजे तक। शुभ मुहूर्त सुबह 5 से 6:12 तक, सुबह 10:40 से दोपहर 12:10 तक। नवमी तिथि प्रारंभ 30 सितंबर शाम 6:06 से समापन 1 अक्टूबर शाम 7:01 तक। शुभ मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक और सुबह 8:06 से 9:50 तक। आप इन मुहूर्तों में कन्या पूजन और व्रत पारण कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अष्टमी या नवमी किस दिन कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन की विधि। कन्या पूजन के लिए निम्नलिखित विधि का पालन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। संभव हो तो पानी में गंगा जल मिलाएं। स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के मंदिर को साफ कर गंगा जल का छिड़काव करें। नंबर 3, अष्टमी पर माता महागौरी और नवमी पर माता सिद्धिदात्री की पूजा करें। भगवान गणेश जी का भी पूजन करें। 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं और एक बालक को घर आमंत्रित करें। कन्याओं के पैर धोएं, उन्हें रोली, कुमकुम और अक्षत से टीका लगाएं और मोली बांधें। उन्हें दीप दिखाकर आरती करें और भोजन परोसें। पारंपरिक रूप से पूरी, चना और हलवा परोसा जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को यथासंभव उपहार और दक्षिणा देकर श्रद्धा पूर्वक विदा करें। कन्या पूजन में क्या न दें। कन्या पूजन के दौरान कुछ चीजें भूलकर भी कन्याओं को नहीं देनी चाहिए, वरना माँ दुर्गा नाराज हो सकती है और आपका पुण्य नष्ट हो सकता है। ये है वे चीजें। नंबर 1, नुकीली वस्तुएं। चाकू, कैंची, सुई आदि न दे क्योंकि ये अशुभता और परिवार में कलह का कारण बन सकती हैं। नंबर 2, काले रंग की चीजें। काले कपड़े, चूड़ियां या रिबन न दे क्योंकि काला रंग नकारात्मक और शनि की बाधाओं को आकर्षित करता है। नंबर 3, बासी या झूठा भोजन। कन्याओं को केवल ताजा और सात्विक भोजन दे। बासी भोजन माँ का अपमान माना जाता है। नंबर 4, प्याज लहसुन युक्त भोजन। ये तामसिक माने जाते हैं और कन्या भोजन में वर्जित है। नंबर 5, फटी या पुरानी चीजें। उपहार में केवल नई वस्तुएं दे क्योंकि पुरानी चीजें नकारात्मक ऊर्जा लाती है। नंबर 6, भोजन के लिए पत्तल या स्टील की थाली का उपयोग। प्लास्टिक अशुभ और अस्वस्थकर है। इन गलतियों से बचे, वरना आपकी पूजा का फल कम हो सकता है और आर्थिक या पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब कन्या पूजन में क्या दें। कन्या पूजन में कुछ विशेष चीजें देने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये है वो चीजें। नंबर 1, पूरी, हलवा और काला चना। यह पारंपरिक भोजन माँ को प्रिय है। काला चना शक्ति और स्थिरता, जबकि हलवा मिठास का प्रतीक है। नंबर 2,
नारियल या मिश्री। नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है और मिश्री सकारात्मक ऊर्जा लाती है। ये देने से रिश्तों में मधुरता आती है। नंबर 3, फल और मिठाई। केला, सेब या मौसमी जैसे सात्विक फल और मिठाई अर्पित करें, ये माँ को आकर्षित करते हैं। नंबर 4, लाल चुनरी या कपड़े। लाल रंग शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। नई चुनरी या कपड़े भेंट करें। नंबर 5, श्रृंगार सामग्री। बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी या काजल दें, ये माँ को प्रिय और साधक भाग्य चमकाते हैं। नंबर 6, अपनी श्रद्धा के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा दें। कन्या पूजन के लाभ। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कन्या पूजन करते हैं उन्हें माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। यह न केवल आर्थिक समृद्धि लाता है बल्कि स्वास्थ्य, विवाह, संतान और रिश्तों से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। माँ की कृपा से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपसे अनुरोध, यदि आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं और नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो आप इस जानकारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माता लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी माँ की कृपा प्राप्त कर सकें।